हमने जो है वो एरेज को देख लिया। इसके बाद हमने एरे ऑपरेशंस का टॉपिक देखना है कि एरेज जो हमने अभी क्रिएट किए हैं उनके ऊपर क्या किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को या फंक्शंस को यूज करके। तो लास्ट क्लास में जो स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ा था हमने, वो स्ट्रिंग फंक्शंस भी यहाँ पे एरेज के साथ यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे अभी। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ, HTML की फाइल। यहाँ आके मैं लिखूंगा स्ट्रिंग सॉरी यहाँ लिखूंगा एरे ऑपरेशंस डॉट HTML, और आप सेम नाम से एक JS की भी फाइल बना लोगे। तो एक मैं यहाँ पर आके JS की भी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .js की एक्सटेंशन से। सही है, थोड़ी स्क्रीन जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं HTML का स्ट्रक्चर जनरेट करवाऊंगा और एक हेडिंग पास करवा लेता हूँ कि एरे ऑपरेशन इन JS, और इसको मैं Ctrl+C से कॉपी किया, H1 की हेडिंग में पास करवा देता हूँ और फाइल को लिंक करवा देता हूँ अपनी JS की फाइल जो अभी क्रिएट करवाई है। सही है, ये काम तो करते हुए आ रहे हैं पहले से। इसमें आऊंगा और यहाँ पे console.log करवा देता हूँ इसको। सही है भाई, तो यहाँ पे आपको जो है वो एरे ऑपरेशन वाली फाइल जो है वो रन होती हुई नजर आ रही है। सबको नजर आ रहा है प्रॉपर? ठीक है। अब सही है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको कमेंट आउट करवा लेता हूँ और एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है सबसे पहले, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले कुछ इस तरह से एक कमेंट बना लूंगा। यहाँ लिख दूंगा एरे ऑपरेशन, और यहाँ पे कुछ हेडिंग सी पास करवा दी। इसके बाद यहाँ नीचे आके मैं लेट का कीवर्ड लिखता हूँ और एक मैं एरे बना लेता हूँ। तो एरे हम किस तरह से बनाते हैं, आप एक नाम पास करवाओगे, एक वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर लोगे। तो मैं टीम्स के नाम का एक एरे बना रहा हूँ, इसमें मैं कुछ टीम्स को इंक्लूड करवा लेता हूँ। मेरे पास आ रही है पाकिस्तान, सही है। यहाँ पे मैंने कुछ टीम्स को ऐड करवा दिए इस एरे के अंदर। अब मुझे इसको देखना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट कंसोल पर अगर टीम्स को रख दूंगा तो मुझे ये पूरा एरे जो है वो रिटर्न होकर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके ऊपर आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने। क्या सबसे पहला ये है कि आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास जो ए से हम देखते हैं, फिर बी के अल्फाबेट्स आते हैं, फिर सी के आते हैं, फिर डी। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, जिस ऑर्डर में मैंने इसको दिया है उसी वही ऑर्डर रिटर्न होकर मिल रहा है। यानी कि पी वाला पाकिस्तान पहले आ रहा है, आए फिर बाद में, हालांकि बी पहले आता है इन सबसे, लेकिन बांग्लादेश थर्ड नंबर पर आ रहा है क्योंकि मैंने उसको डिफाइन उसकी सीट नंबर सेकंड रखा है। ठीक है, जीरो पे पाकिस्तान है, 1 पे इंडिया है, 2 पे बांग्लादेश है और 3 पे यहाँ पे न्यूजीलैंड आ रहा है। अब मुझे इसको सॉर्ट करवाना है, इसको हम कहते हैं एरे सॉर्टिंग। मैं इसको ऑर्डर वाइज सॉर्ट करवाना चाहता हूँ। तो ये किस तरह से करवाएंगे, मैं यहां पर लिख दूंगा टीम्स डॉट सॉर्ट। अब मैं यहां आता हूं, देखो आपका ये एरे जो है अब सॉर्ट हो चुका है। अब बांग्लादेश पहले आ रहा है, फिर उसके बाद बी के बाद आई आता है, फिर एन आता है, फिर पी आता है इन दी एंड। तो आपको चारों जो है वो सॉर्ट होके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एक तो आपने ये वाला देख लिया, इसको यहाँ से कॉमेंट आउट करवा देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको कॉमेंट आउट करवा दो। इसके बाद सॉर्ट के बाद हमारे पास जिस तरह स्ट्रिंग की लेंथ आप मालूम कर सकते हो, इसी तरह आप एरे की भी लेंथ मालूम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेंथ पास करवा दूंगा, टीम्स डॉट लेंथ। अच्छा, लेंथ की मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं यहाँ पे ई पास करवा लेता हूँ। अब मैं आऊंगा 4 मुझे मिल रही है यहाँ पे लेंथ। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि भाई 4 होती है क्या, लेंथ होती है 4। ठीक है, लेंथ, हाँ, इसके टीम्स के नाम से एरे क्रिएट किया ना, वो उसको डिफाइन करवाया। सही है, एक तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद आपने लेंथ देख ली, ये देख लिया। आपके पास यहाँ पे स्प्लिट का भी पार्ट होता है कि आप यहाँ पे स्प्लिट करवा सकते हो, यानी कि एक सिंपल स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करवा सकते हो एक सिंगल वर्ड की बेस के ऊपर। ये अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे स्ट्रीम को कमेंट आउट करवाता हूँ। यहाँ के लेट का कीवर्ड लिखूंगा, मैं मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर मैं कुछ स्टोर करवा लेता हूँ, दिस इज गुड, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। सही है, अब इसको मुझे क्या करवाना है, एक एरे के अंदर अगर कन्वर्ट करवाना है तो होगा ये कि 0 इंडेक्स पे दिस आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे इज आ जाएगा, और 2 इंडेक्स पे मेरे पास गुड आके प्रिंट हो जाएगा। ये किस तरह से मैं ये काम करवाऊंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, CLG console.log, और मैं लिखूंगा मैसेज डॉट, और यहां पर मेरा आ जाएगा स्प्लिट। मैं इसको करवा लेता हूँ इस तरह से स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर मैं यहाँ पे अगर इस तरह से
स्पेस पास करवा दूं स्ट्रिंग में एम्प्टी, कि भाई इनके बीच में जो स्पेस है इनकी बेस पे इसको स्प्लिट करवा दो कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, मैं इस तरह देख लेता हूं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस अब एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है। ये कह रहा है 3 है इसकी लेंथ टोटल एरे की, दिस आ रहा है 0 इंडेक्स पे, इज आ रहा है 1 इंडेक्स पे, और गुड आ रहा है 2 इंडेक्स के ऊपर। तो ये भी आप कर सकते हो, सही है। तो आपने क्या करवा दिया, इसको स्प्लिट करवा दिया एक स्पेस की बेस पे, कभी इनके बीच में जो स्पेस है उसकी बेस पे इसको स्प्लिट करवा दो। मैं अगर यहाँ पर इसको यहाँ पे रेप्लिकेट करूं और इसको हटाऊं, यहाँ पर अगर मैं आके स्पेस हटाकर यहाँ पे आई पास करवा दूं फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा ना, देखो इसने एरे को कुछ इस तरह से स्प्लिट करवाया, आई के बेस पे स्प्लिट करवाया, कि दिस का टी एच लिखा, उसके बाद आई को हटा दिया, वो स्प्लिट करवा के एस को दूसरे नंबर पे स्टोर करवा दिया, फिर उसके बाद इस गुड का जो है वो एस आ गया और गुड आ रहा है वहां पे, आई हटा दिए उसने और आई को मतलब आई की बेस पे तोड़ दिया उसने पूरे हमारे स्ट्रिंग को। तो एक सिंगुलर अल्फाबेट की बेस पे भी आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करवा सकते हो, और ज्यादातर हम जब काम करते हैं तो हम ये वाले स्पेसिस की बेस पर ही स्प्लिट करवाते हैं, सही है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर करवाया था। इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। मैं ये टीम्स वाला जो अपने एरे बनाया था इसको नीचे ले आता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ और इसे हटा लेता हूँ, सही है। अब ये टीम्स आ रहा है, इसमें अगर मैं इसको कंसोल पर प्रिंट करवा लूँ तो टीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप लूप लगा दोगे तो अलग अलग लाइन में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सारी टीम्स आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड है इसके बाद मैं एक और आइटम ऐड करवा लूँ, एक और जो है वो मैं इंग्लैंड की एक और टीम ऐड करवा लूँ, सही है। अब मैं क्या करवाऊंगा इसमें कि मैं यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट जब इसको ऐड करवाऊंगा तो ये एंड में ऐड होगा, यानी कि न्यूजीलैंड के बाद ऐड होगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट में ऐड करवाना चाहता हूं तो उसके लिए डिफरेंट एक एरे का फंक्शन आता है, और यहाँ पे एक एरे का डिफरेंट मेथड आता है जिसके थ्रू यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होगा। मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ के मैं लिखता हूँ लेट, या फिर मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहीं पर लिखता हूँ टीम्स डॉट, और मुझे अब एक एडिशन करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पुश को। तो मैं कर दूंगा टीम्स डॉट पुश, और इसके अंदर मैं वो वाला एलिमेंट पास करवा दूंगा जो ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैं इंग्लैंड पास करवा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं कंसोल डॉट लॉग पे देखो टीम्स अगर प्रिंट होगा ना तो यहाँ पर आपको देखो इंग्लैंड भी मिल रहा है, यानी कि अब लेंथ 5 हो चुकी है और एक और एडिशन हो गया, इंग्लैंड का भी यहाँ पे एडिशन हो गया एक ये। अब इंग्लैंड मैंने कहा एंड में ऐड हुआ यहाँ पे पुश से, आपको स्टार्ट में ऐड करवाना था तो उसके लिए डिफरेंट यूज करना है। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करवाऊंगा और टीम्स डॉट पुश की जगह मैं टीम्स डॉट अनशिफ्ट पास करवा दूंगा इधर। अब स्टार्ट में आपको इंग्लैंड मिल रहा है, देखो अब स्टार्ट में आपके पास इंग्लैंड आ रहा है यहाँ से, सही है। आपने ये वाला इस पे जो है वो काम करवा दिया। उसके बाद आपको कोई चीज रिमूव करवानी है, इसमें से कोई एक चीज हटानी है, रिमूव करनी है, उसके लिए आप यहाँ आके लिखोगे टीम्स डॉट पॉप, यहां पर आओगे पॉप हो गया, ठीक है। वहां से उन्होंने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। किसको रिमूव करवा दिया, देखो इंग्लैंड तो वैसे ही हट गया ना, मैंने अनशिफ्ट को यहाँ पे कमेंट आउट किया, इंग्लैंड तो वैसे ही वहां से रिमूव हो गया। पीछे क्या बचा, ये 4। तो पॉप क्या करवाता है, जो लास्ट वाला होता है ना, देखो यहाँ पे लास्ट वाला आपको नजर नहीं आ रहा, बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड था वो नजर नहीं आ रहा, लास्ट वाला इसने पॉप ने रिमूव करवा दिया। जो भी लास्ट में होता है उसको रिमूव करवा देता है पॉप। बता रहा हूँ सही है। इसके बाद यहाँ पे पॉप के लिए आ गया, इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसे हटाता हूँ। अब शुरू वाला अगर आपने यहाँ से एंड करवाना है, ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये स्टार्ट से अगर आप इनको लेकर चलो ना तो ये बहुत बाद में काम आती है हमारे पास प्रोजेक्ट्स में, तो वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं स्टार्ट में ही इनको बता रहा हूँ कि आप हम आगे जाएंगे तो इसलिए मैं चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह अनशिफ्ट क्या करवा देता था, आपको स्टार्ट में एक ऐड करवा देता था, आप यहाँ यूज करोगे शिफ्ट को, शिफ्ट क्या करवाएगा, स्टार्ट से रिमूव करवा देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिफ्ट, ठीक है। यहां पर आओ, देखो अब न्यूजीलैंड आ रहा है और स्टार्ट में पाकिस्तान आ रहा था, वो यहां से रिमूव हो गया। तो ये आप इसमें ये वाला काम जो है वो कर सकते हो। इसके बाद फिर और डिफरेंट इसमें कई जो है वो चीजें होती हैं, जैसे कि लेंथ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एरे की लेंथ आ जाएगी, तो हम एक प्रोग्राम अब क्रिएट करते हैं इसमें कि प्रोग्राम हम किस तरह से एक बनाएंगे और ताकि हमारा फिर टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगा, इस टीम्स को मुझे क्या करवाना है, मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ ला के रखूंगा, यहाँ पे कंट्रोल बी करके पेस्ट करवाऊंगा इसको, और यहाँ पर आके मुझे यूज करना है अब इसके एक प्रोग्राम क्रिएट करना है इसमें। तो प्रोग्राम बनाने के लिए पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एक आध और भी बता देता हूं। यहाँ पे एक आप लिखोगे टीम्स डॉट स्प्लाइस, एक होता है हमारे पास स्प्लाइस, क्या करेगा, आप इसको इंडेक्स नंबर बताओ कि भाई कौन सा इंडेक्स नंबर आपने प्रिंट करना है। यानी कि मैं अगर कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया को प्रिंट करना है, सही है, तो ये 2 पैरामीटर लेगा। एक ये कहेगा कि भाई कहां से शुरू करना है और कहां तक प्रिंट करना है। मैं इसको कह रहा हूँ 1 से शुरू करो और 2 बता देता हूँ। अब होगा ये, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ,
अच्छा मैंने इसको कंसोल नहीं करवाया हुआ, मैं यहाँ पे CLG करवा के कंसोल पर भी टीम्स को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा ना, देखो हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 1 इंडेक्स पे क्या है, पाकिस्तान है, तो उसने 1 इंडेक्स पे क्या है, इंडिया है, इंडिया को उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सही है, यहाँ पे दो यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, मैंने कोई ऊपर तो नहीं करवाया है। स्प्लाइस से इंडिया आ रहा है, और क्या आ रहा है आपके पास, न्यूजीलैंड आ रहा है क्या? तो इसके बाद वाला, एक सेकंड 1 पास करवाऊं, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 अगर आ जाए, स्प्लाइस होता है ये, एक और हमारे पास होता है, वो मुझे भी जहन में नहीं है कि वो इस तरह से जस्ट आप एक पहले पैरामीटर में इंडेक्स नंबर बता देते हो और आप बता देते हो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो वहां पे उसको जो है वो आप एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, अब जो है वो इसके बाद एक प्रोग्राम है जो हमने क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको भी कंसोल को कमेंट आउट करवा दो, और यहाँ आकर मैं बना लेता हूँ इस तरह से कोई फॉर लूप क्रिएट कर लेता हूँ। एक स्प्लाइस करके होता है, वो होता ये है उससे कि आप एक इंडेक्स नंबर बताते हो पहले, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 1, मैंने इसको कहा था 1 से शुरू करना और उसके बाद 3 और दिखा देना, यानी उसके आगे 3 और दिखा देना। मैं इस तरह की एक फंक्शनलिटी बताना चाह रहा था उसको, लेकिन वो शायद कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वो वहां पे डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, उससे आगे से नहीं दे रहा, उसके पीछे के भी दे रहा है वहां से, मतलब कि 1 से शुरू होना है तो वो पाकिस्तान भी 0 वाला भी दिखा रहा है, तो वो उसका कुछ डिफरेंट होगा, फिर मैं वो देख के बताऊंगा। यहाँ पे फॉर लूप आ रहा है आपके पास, फॉर लूप का अब सिंटैक्स किस तरह से है कि मैं टेम्पलेट लिटरल्स के कॉन्सेप्ट को भी अब यहाँ पे यूज करूंगा, जो हमने टेम्पलेट लिटरल्स को यूज किया था। यहाँ पे मैं लेट का कीवर्ड लिखूंगा, एक तो मैं बना लूंगा इंडेक्स के नाम का वेरिएबल, उसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा किस पे, 0 से, क्योंकि 0 से इंडेक्स हमारा शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंडेक्स लेस देन है किसके, टीम्स के डॉट लेंथ के। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसे कहा कि भाई जो टीम्स है, टीम्स में ये सारा पड़ा हुआ है, डॉट लेंथ का मेथड क्या करवाता है, ये लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि टोटल लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 4 है इसकी लेंथ इस वक्त करंट, वो यहां पर आ गया। समझो आपने क्या करवा दिया, इंडेक्स इज लेस देन 4, जिस तरह वहां पर आया था, बस यहाँ पे वो यहाँ पर लेकर आ गया हूं, टोटल लेंथ को यहाँ पे डिफाइन करवा दिया इस प्रॉपर्टी के थ्रू। इसके बाद आप इंडेक्स में इंक्रीमेंट करवा दो, यहाँ आप लिखो इंडेक्स प्लस 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 पास करवा दो। सही है, अब इसके अंदर आप आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे console.log, और यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स के लिए ये टिल्ड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। सही है, ये इसमें डिफरेंस में कुछ कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर के थ्रू आप क्या करवा सकते हो, स्ट्रिंग को अपने वेरिएबल के साथ शो करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं यहाँ पर पास करवा देता हूँ डॉलर का सिंबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, पहले तो इंडेक्स आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके इंडेक्स में वैल्यू आ रही होगी 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 वो यहाँ पर शो हो रही होगी, वो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से कॉलन, और यहाँ पे मैं टीम्स के नाम को प्रिंट कर दूंगा इस तरह से, यहाँ पे मैं लिखूंगा टीम्स, और एरे के अंदर यहाँ पे मैं इंडेक्स को डिफाइन करवा दूंगा। इंडेक्स में सारा 1 2 3 नंबर वहां पे आ रहा है लूप की वजह से। आप यहाँ पर आओ, देखो आपको क्या मिल रहा है, ये बता रहा है अब आपको कि 0 इंडेक्स पे पाकिस्तान है, 1 पे इंडिया है, 2 पे बांग्लादेश है, और 3 पे न्यूजीलैंड आ रहा है। सही है, तो आपने क्या करवा लिया, यहाँ पे एक बेसिक सा इसमें भी यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। तो ये आपकी फंक्शनलिटीज होती हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा ये भी इसमें आपके पार्ट में, क्योंकि एरे का टॉपिक है तो एरे के साथ ही ये कनेक्टेड है, तो एरे के साथ ये भी कवर हो जाए, इसके लिए मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला? सही है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था, इतना ही था एरेस का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, फंक्शंस वगैरह को देखेंगे। ठीक है।